पक्षी भी करते हैं, संतान उत्पन्न करना, उनका पालन पोषण करना मनुष्य भी करता है और वो पशु पक्षी भी करे। तो हमारे में उनमें क्या फर्क है? हमारे में उनमें इतना ही फर्क है कि वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। कोई पशु पक्षी राम राम कर सकता है क्या? वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। हम भगवान का भजन कर सकते हैं। उनको ये पता नहीं है कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें जीव भटक के मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म में भगवान का भजन करेंगे तो 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ये उनको पता नहीं है। ये किसको पता है? पशु पक्षी सेवा नहीं कर सकता कि अरे ये तो मेरे समाज का काम है, मुझे करना चाहिए, ये मेरे परिवार का काम है, मुझे करना चाहिए। उनमें कोई परिवार भी नहीं है। ऐसा थोड़ा ही है। चलो अपन मानते हैं कि बेटा है, इनकी बेटी, बड़े होने के बाद तो भूल जाते हैं, वो याद ही नहीं रहता है। पर हमारा एक सुंदर समूह बना हुआ है, हमारा एक परिवार बना हुआ, हमारी एक पारिवारिक व्यवस्था बनी हुई, हमारी एक सामाजिक ढांचा। इसलिए क्या कहा कि दुर्लभो मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और क्षण भंगुर माने हम कब मर जाएंगे हमको पता है क्या? जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है मरना पक्का है। हम सब मरने, कब मरेंगे ये हम किसी को पता नहीं है। अगर मरना सबको याद आ जाए और मरने की तारीख याद हो तो आदमी शांति से जी पाएगा क्या? अरे मार तो 5 दिन बाद मरना है, अरे मार तो 10 दिन बाद मरना है, कोई शांति से जीवे जी उड़ो नहीं जीवे जी। और अगर किसी को मृत्यु याद रह जाए कि मुझे मरना है, कब मरूंगा ये पता नहीं है, तो उसको अहंकार नहीं आएगा। तो इसलिए मौत तो हमको कोई पता नहीं है, पर मृत्यु हम सबकी होगी, ये ध्रुव सत्य है। जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, ये पक्का है। और कोई गारंटी नहीं है कैसा बनेगा, क्या करेगा, जीवन में कितनी अच्छाइयां करेगा, जीवन में कितनी बुराइयां करेगा, किनका भला करेगा, किनका बुरा करेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। पर इसकी एक पक्की गारंटी कि मरेंगे सही। तो इसलिए मौत सबको याद रहनी चाहिए। जिनको मृत्यु याद रहती है वो कभी जीवन में खराब काम नहीं करता। इसलिए कहा गया कि भला किसी का कर सको तो खूब भगवान ने आपको शक्ति सामर्थ्य दिया है, उससे किसी का भला कर लो। अगर जीवन में हम किसी का भला न कर सकें तो एक व्रत ले लो जीवन में, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। बस मैं किसी का बुरा करूंगा ही नहीं, तो मेरे जीवन में अच्छा ही होगा, भला ही होगा, बुरा होगा ही नहीं। और जो व्यक्ति जीवन में प्रण ले लेता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, उसके जीवन में कर्मों का फल ईश्वर देते हैं। कैसे? जैसे विद्यार्थी पढ़ता लिखता है पर परसेंटेज कितना बनेगा, फेल होगा, पास होगा, फर्स्ट डिवीजन बनेगा, सेकंड डिवीजन बनेगा, से दिया हूँ फिर भी 1 नंबर से पीछे रह गया, वो मेरे हाथ में थोड़ा ही है। जिस प्रकार से लौकिक परिणाम भी हमारे हाथ में नहीं है, उसी प्रकार से कर्मों का फल भी हमारे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ। चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म, भुगतना हमको ये। उसका एक उदाहरण देता हूं कैसे भुगतना। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, क्या देखा? आम का बगीचा। अब आम का बगीचा देखे, पके हुए आम पीले पीले लटक रहे थे, उसकी खाने की इच्छा हुई। अपन भी देखे तो इच्छा हुई। अब देखा किसने? आंख ने। जिसने देखा वो तो जा नहीं सकती थी, आंख थोड़ी जाए वहां पर। तो गए कौन? पांव। वो चल के पांवों से गया। जिसने देखा वो गया नहीं, और गया उसने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? हाथों ने। पांव तो तोड़ नहीं सकते। पता है कि चीकू खट्टा है कि मीठा है। दिया किस? मुंह को दिया। जीभ ने चखा, और चखा उसने अपने पास में रखा नहीं, मुंह में थोड़ा रहता है। दे दिया पेट को। देखा वो गया नहीं, गया उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा उसने रखा नहीं। इतने में आ गया खेत का मालिक, बगीचे का मालिक आ गया। उसके पास में बड़ा डंडा था, लठ। उसने कोई आव देखा, कोई ताव पूछा, कोई किया, दे दो पीठ पे जमाए। अब बेचारी पीठ का क्या दोष था? पीठ तो गई नहीं, खाया नहीं, तोड़ा नहीं, चखा नहीं। पीठ पे जमाया तो पीड़ा कहाँ हुई? पूरे शरीर में।
और अंत में आंसू कहां से निकले? हाँ, जिसको देखा था उसी को रोना पड़ा, जिसने देखा। इसलिए सजना, कर्म चाहे अच्छे करोगे चाहे बुरे करोगे, भुगतना हमको, ये कोई भागीदार नहीं बनेगा। भगवान के वहां ऐसा कोई विधान नहीं है। जैसे बैंक में आप तो सब व्यापारी बैठे हो, यहाँ के तो सब प्रवासी लोग हो, ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपने 1000 रुपया बैंक से उठाया था, 900 रुपया